नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप बोरवेल कराना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको बोरवेल जहाँ पर करवाना है, आपको जिस ज़मीन पर करवाना है, अपने घर, मकान, निजी ज़मीन या फिर खेत पर, वहाँ आपको सबसे पहले पानी की जांच करवा लेना है दोस्तों। पानी की जांच आप देसी विधि से करा सकते हैं या फिर वैज्ञानिक तरीके से आप करवा सकते हैं दोस्तों। वैसे ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में तो नारियल के माध्यम से ही चेक किए हैं। जितना भी बोरवेल है 90% नारियल के माध्यम से ही चेक किए हैं दोस्तों, और सभी में पानी अच्छे से चल रहा है और बोरवेल पूरा सक्सेसफुल है दोस्तों। तो आप भी अपने हिसाब से, अपने तरीके से, आपके यहाँ जो भी सुविधा है उसके हिसाब से आप बोरवेल चेक करवा सकते हैं दोस्तों। और चेक करवाने के बाद दोस्तों आप जहाँ पर पानी निकलता है वहाँ पर गाड़ी लगवा सकते हैं। गाड़ी लगवाने के बाद दोस्तों बात आती है कि कितना फीट खनन करवाना है आपको। तो दोस्तों आपके जो ज़मीन का सोर्स है पानी का, जितनी गहराई पर आएगा उसके हिसाब से आपको गहरा करवाएंगे दोस्तों। जैसे आपका पानी 60 से 70 फीट में आ जाता है तो आपको ज़्यादा गहरा करवाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खेती के लिए करवा रहे हैं तो लगभग 200 से 250 फीट तक के गहरा करवा लें दोस्तों। और यदि आप मकान के लिए, आप खाने पीने के लिए, अपने घर के लिए करवा रहे हैं, नहाने धोने खाने पीने के लिए, तो आप दोस्तों 150 से 2 फीट गहरा करवा सकते हैं, 200 फीट तक के गहरा करवा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप, इसके बाद बात आती है दोस्तों केसिंग की। तो आप केसिंग के बारे में, कौन सा केसिंग इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा ज़्यादातर लोग MS पाइप का यूज़ करते हैं और मेरे हिसाब से भी MS पाइप ही सही रहेगा दोस्तों। बजट के हिसाब से आदमी जो है MS पाइप आसानी से लगवा सकता है दोस्तों, क्योंकि GI जो पाइप है वो काफ़ी महंगा होता है। लगभग आपको 100-150 रुपया पर फीट के हिसाब से MS पाइप की अपेक्षा आपको 100-150 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा दोस्तों GI पाइप के लिए। और दोस्तों यदि आप प्लास्टिक का पाइप लगवाएंगे तो प्लास्टिक का पाइप तो सस्ता तो मिल जाता है, बाकी आपको बाद में दिक्कत हो सकती है दोस्तों। जैसे कि आपको मशीन वगैरह निकालना है तो उस टाइम में क्या है, भविष्य में कभी कभार बोरवेल जो है, बोरवेल का मिट्टी खिसक जाता है। मिट्टी खिसकने के कारण दोस्तों केसिंग में दबाव आता है, जिससे प्लास्टिक का जो पाइप होता है आसानी से चिपट जाता है दोस्तों, और उसके कारण से जो है आपका जो मोटर है बाहर नहीं निकल पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे ही आपका बोरवेल कंप्लीट हो जाएगा, खनन हो जाएगा, उसके 1-2 दिन बाद आप उसके जो आइट साइड है, जो केसिंग के आजू बाजू लगभग आधा इंच का गेप होता है, आधा से 1 इंच का गेप होता है, उस पर आप जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल होने वाला गिट्टी है ढलाई के लिए, वो वाला गिट्टी डाल देंगे, जिससे जो है जो केसिंग में फ़िल्टर वाला जो छेद होता है, छोटा छोटा छेद किए रहते हैं 1-2 केसिंग में, वहाँ पर जो है गिट्टी जल के स्रोत को है अच्छे से बना के रखता है आपके बोरवेल्स पर। और मिट्टी जो है छेद पर, ये मिट्टी या फिर जो मुरुम है जो अंदर में जो रहता है, वो आपकी जो केसिंग का छेद है, जो फिल्टर है, उसको जाम नहीं करने देता है दोस्तों। गिट्टी आसानी से उसको पानी के सोर्स को, जो जल का सोर्स है, आपकी केसिंग तक आने देता है। इस कारण से दोस्तों आजू बाजू में गिट्टी डालते हैं। और गिट्टी डाल लेने के बाद दोस्तों आप लगभग 15 से महीना दिन, ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 15 महीना दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना तक के अंदर आप एक बार ज़रूर अपनी मोटर को चालू कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय तक चालू नहीं होने से वो जो सोर्स है कुछ जाम हो जाता है, जिसके कारण से बाद में समस्या होती है दोस्तों। तो आप लगभग 15 महीना या फिर 2-3 महीने के अंदर आप ज़रूर, आप साल भर तक बिल्कुल मत रखिए। वो खनन कराने के बाद आप साल भर तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपका जो है कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों खनाने का। तो दोस्तों आप लगभग 2 से 3 महीने के अंदर मशीन ज़रूर चालू कर लें दोस्तों। इसके बाद जो है मोटर आपको कौन सा लेना है, आपका जो है कितने दूरी तक पानी ले जाना है और कितनी फिट गहराई से पानी निकालना है, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके हिसाब से आप HP और जो है मोटर का जो SP है और जो पंप का स्टेज है बढ़ा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको 200 से 400
फीट तक आपको पानी ले जाना है या फिर 400 मीटर तक पानी ले जाना है, तो लगभग 4 से 5 स्टेज का जो है पंप आपका आराम से काम कर लेगा दोस्तों। और वहीं आपका जो गहराई है, गहराई लगभग आप का जो पानी 80 फीट में आ जाता है, तो बहुत अच्छा है दोस्तों। आपका जो है आराम से 5 स्टेज का जो पंप है निकाल लेगा। 5 से 4 स्टेज का भी काम कर लेगा दोस्तों, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा 5 स्टेज का लगाएं। और दोस्तों यदि ज़्यादा गहराई है, जैसे 150-200 फीट गहराई है, तो 150 में भी आपका जो 5 स्टेज का पंप है काम कर लेगा। और उसके बाद 150 के बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे, तो उसके बाद आपको 6 से 7 स्टेज का जो है पंप लगवाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही आप स्टेज बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से आप मोटर का जो HP है, जैसे 3 HP का है तो आप 3 से 3.5 4 HP 5 HP का आप उसको भी आप बढ़ाएंगे, जिससे आपका जो है मोटर पर भी धक्का नहीं पड़ेगा और आप लंबे समय तक सही तरीके से आप अपने जो है बोरवेल का इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों। वैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं, लगभग 5 6 7 8 जितने भी स्टेज है सभी में 3 HP का जो मोटर है काम कर लेता है। और दोस्तों ये जो है स्टेज जो है आपकी जो गहराई से पानी निकालता है, जैसे 150 से ज़्यादा गहरा पानी निकालना है, तभी आपको 6 स्टेज 7 स्टेज का मोटर लग सकता है दोस्तों, जो पंप है। और उससे भी ज़्यादा गहरा से निकालना है, जैसे 200 से 250 के अंदर से, तो आपको 8 से 10 स्टेज का जो है पंप लगवाना पड़ेगा दोस्तों। और लगभग आपको 5 HP का मोटर लगेगा दोस्तों। और साथ ही ये जो स्टेज है आपके दूरी पर भी डिपेंड करता है। यदि आप 6 स्टेज का मोटर लगवाए हो, तो आप लगभग 600-500 मीटर तक आप पानी आराम से पहुंचा सकते हैं। और जिस स्पीड में आपका जो पानी निकलेगा, सेम उस दूरी पर भी 100 मीटर हो या फिर 200 मीटर 500 मीटर, सभी जगह एक ही समान पानी निकलेगा दोस्तों। ये काफ़ी डिपेंड करता है। और जो अंदर में जो पाइप लगाते हैं, वो भी दोस्तों आप अपने मोटर के हिसाब से लगवा सकते हैं। जैसे आपका जो मोटर है यदि 3 HP का है, तो आप 2 इंच का ही लगाए, 2 से 2.5 इंच का। और यदि दोस्तों आपका जो मोटर 5 HP या फिर 7 HP 8 HP का है, तब आप जो है पाइप 3 इंच का लगा सकते हैं दोस्तों, 3 इंच 2.5 इंच का। वैसे 3 HP और 2 HP 2.5 HP का मोटर है, तो आप 2 इंच का ही पाइप लगाएं। ज़्यादा मोटा पाइप लगाने से जो पानी का फोर्स है कम देता है दोस्तों।